बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे इस चैनल शागिर्द फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम 5th क्लास स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। बच्चों, अभी तक हमने 5th क्लास स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स के 5 सबक मुकम्मल कर लिए हैं। अब आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में 5th क्लास स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स का जो पहला हिस्सा है, जो पहला यूनिट है, नंबर वर्क यानी आदात का इल्म, तो इसका जो छठा सबक है, आदात की चढ़ती तरतीब और उतरती तरतीब, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। तो हम इस सबक की जो बुनियादी मालूमात है, इस सबक का जो बेसिक है, उस बेसिक को आज हम इस वीडियो में समझेंगे और फिर अगले वीडियो में इस सबक पर मबनी जो सवालात है उनको हल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों, अगर आप आज इस सबक की जो बुनियादी मालूमात है उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो फिर आप अगले वीडियो में जो मैं आपको सवालात हल करवाने वाला हूं, तो उन सवालात को आप आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। आज हमें क्या करना है, आज हमें इस वीडियो में आदात की जो चढ़ती तरतीब होती है, उतरती तरतीब होती है, इसको समझना है। यानी नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसको समझना है। बच्चों, आप पहले से ही आदात की चढ़ती तरतीब और उतरती तरतीब से वाकिफ़ है, लेकिन बच्चों मैं आपको एक मर्तबा और आदात की चढ़ती तरतीब क्या होती है, उतरती तरतीब क्या होती है, ये आपको समझा देता हूँ। बच्चों, मैंने आपको आदात की चढ़ती तरतीब और उतरती तरतीब समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लैडर की तस्वीर बनाई है, एक सीढ़ी की तस्वीर बनाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सीढ़ी में जो पहली स्टेप है उसको मैंने यहाँ पर 1 नंबर दिया है। इसी तरह से ये दूसरी स्टेप है, इसी तरह से ये तीसरी स्टेप है, इसी तरह से ये चौथी स्टेप, ये 5वीं स्टेप और ये छठी स्टेप। ठीक है बच्चों। बच्चों, जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो सीढ़ी पे चढ़ते वक्त हम क्या करते हैं, पहले पहली स्टेप पर ख़त्म रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी स्टेप पर, फिर तीसरी स्टेप पर, फिर चौथी स्टेप पर, फिर 5वीं स्टेप पर और फिर इस तरह से आखिरी स्टेप पर हम हमारा ख़त्म रखते हैं। ठीक है, यानी हम सीढ़ी पे चढ़ते वक्त क्या करते हैं, हम सीढ़ी पे चढ़ते वक्त छोटी स्टेप से बड़ी स्टेप की तरफ जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जब बच्चों हम सीढ़ी से उतरते हैं तो सीढ़ी से उतरते वक्त हम क्या करते हैं, बड़ी स्टेप से छोटी स्टेप की तरफ आते हैं। यानी जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो छोटी स्टेप से बड़ी स्टेप की तरफ जाते हैं और उतरते वक्त बड़ी स्टेप से छोटी स्टेप की तरफ आते हैं। ठीक है, या आप दूसरे लफ्जों में इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आप चढ़ते वक्त कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं और उतरते वक्त आप ज्यादा से कम की तरफ आते हैं। बच्चों, चढ़ती हुई तरतीब को आप बढ़ती हुई तरतीब भी कह सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर आप इस लैडर की मदद से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैडर पे चढ़ते वक्त आदाद बढ़ते ही चले जा रहे हैं, यानी पहले छोटा अदद आ रहा है और फिर आखिर में बड़ा अदद आ रहा है। तो इसी तरह से बच्चों आदाद की चढ़ती हुई तरतीब या बढ़ती हुई तरतीब में भी क्या होता है, पहले छोटा अदद आता है और फिर आखिर में बड़ा अदद आता है। यानी पहले छोटा अदद आता है और फिर आदाद बढ़ते ही चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बच्चों आदात की उतरती हुई तरतीब को आप कम होती हुई तरतीब भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप इस लैडर की मदद से इसको भी समझ सकते हैं कि जब आप लैडर पे से उतरते हैं तो आदात कम होते चले जाते हैं, यानी पहले बड़ा आदाद आता है और फिर आदात कम होते होते आखिर में छोटा आदाद आता है। तो इसी तरह से बच्चों जब हम आदात की उतरती हुई तरतीब लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, तो उस वक्त भी जो है तो पहले बड़ा आदद आता है और फिर आखिर में छोटा आदद आता है। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आदात की चढ़ती हुई तरतीब और उतरती हुई तरतीब, नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से ये समझा देता हूँ कि आदात को चढ़ती हुई तरतीब में और उतरती हुई तरतीब में किस तरह से लिखा जाता है, ताकि आपको आदात की चढ़ती हुई तरतीब और उतरती हुई तरतीब अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास ये 4 आदाद है, 236, 236 और ये है 540, 540 और एक अदद है 15। इसी तरह से एक और अदद है 203। बच्चों, हमको क्या करना है, इन आदाद को चढ़ती हुई तरतीब और उतरती हुई तरतीब में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या करेंगे, इन आदाद को चढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे चढ़ती तरतीब, चढ़ती तरतीब। चढ़ती तरतीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर,
असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम इन आदात की चढ़ती हुई तरतीब को लिखते हैं। तो चढ़ती हुई तरतीब में क्या होता है बच्चों, आदात की चढ़ती हुई तरतीब में आदात बढ़ते ही चले जाते हैं। चढ़ती हुई तरतीब को हम बढ़ती हुई तरतीब भी कहते हैं। तो चढ़ती हुई तरतीब में पहले छोटा दाद आता है और फिर आदात बढ़ते ही चले जाते हैं और आखिर में सबसे बड़ा दाद आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन आदात को चढ़ती हुई तरतीब में लिखने के लिए पहले छोटे अदद को लिखेंगे। तो इनमें 15 ये सबसे छोटा अदद है, तो पहले 15 आएगा, फिर उसके बाद 203 आएगा, फिर उसके बाद 236 और फिर आखिर में क्या आएगा बच्चों 540। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर इन चारों आदात को चढ़ती हुई तरतीब में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। ठीक है, अब इसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, इन चारों आदात को उतरती हुई तरतीब में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, उतरती तरतीब, उतरती तरतीब। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हमको क्या करना है बच्चों, इन चारों आदात को डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी उतरती तरतीब में लिखना है। उतरती तरतीब में क्या होता है बच्चों, आदात कम होते चले जाते हैं। उतरती तरतीब को हम कम होती हुई तरतीब भी कहते हैं। यानी जब हम उतरती हुई तरतीब में आदात को लिखते हैं तो आदात क्या होते हैं, कम होते चले जाते हैं। यानी पहले बड़ा नंबर आता है, फिर उसके बाद छोटे नंबर आते जाते हैं और फिर आखिर में सबसे छोटा नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इन आदात को उतरती हुई तरतीब में लिखने के लिए क्या करना होगा, पहले हम 540 को लिखेंगे, ये सबसे बड़ा आदद है, तो यहाँ पर हम 540 को लिखेंगे। फिर उसके बाद आदात कम होते चले जाएंगे, फिर 236 आएगा, फिर 203 आएगा और फिर आखिर में सबसे छोटा आदद 15 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया है, इन चारों आदात को चढ़ती हुई तरतीब में और उतरती हुई तरतीब में लिख लिया है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आदात की चढ़ती हुई तरतीब और उतरती हुई तरतीब क्या है, नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर और नंबर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम इस सबक की जो बुनियादी मालूमात है यानी आदात की चढ़ती तरतीब और उतरती तरतीब, नंबर्स का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको अब हम जहन में रखेंगे और इसको जहन में रखकर अब हम इस सबक पर मबनी जो सवालात है उन सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से फ्री में वीडियोस बनाते रहें।